भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा के थोड़ा आगे जेवर में बनाया जा रहा है। ये भारत में नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़ा होगा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, जो कि रनवे की संख्या के आधार पर होगा। जब यह बनकर तैयार होगा तो इसमें 6 रनवे होंगे। इसकी लागत 1 लाख करोड़ से ज्यादा होगी और खुलने के बाद यह हर साल 12 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को संभाल सकेगा। तुलना के लिए, अगर हम आज के भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे आईजीआई एयरपोर्ट को देखें तो वह सालाना लगभग 6 से 7 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने के बाद डबल क्षमता संभाल सकेगा। ये 7,200 एकड़ में फैला होगा, जहां 4 से 5 टर्मिनल बनाए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब आईजीआई एयरपोर्ट पहले से ही देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो 80 किलोमीटर दूर एक और बड़ा और नया एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत क्यों है? आईजी एयरपोर्ट दुनिया में 9वें नंबर पर आता है और हाल ही में इसका चौथा रनवे भी खुल गया है, जिससे ये 2000 फ्लाइट्स प्रतिदिन संभाल सकता है। इसके अलावा दिल्ली में 2 और एयरपोर्ट हैं, हिंदन एयरपोर्ट और सफदरजंग एयरपोर्ट। तो क्या इन्हें नहीं बढ़ाया जा सकता? इस बारे में जानने के लिए हमें 1918 में वापस जाना होगा, जब दिल्ली का पहला एयरपोर्ट बना था। ये लुटियंस दिल्ली की दक्षिणी सीमा पर बनाया गया था, जिसका नाम था विलिंगडन एयरफील्ड। ये एक एयरपोर्ट से ज़्यादा एक खुला मैदान था, क्योंकि घास की रनवे और तंबू को एयरफील्ड कहा जाता था। उस समय भारत में नए हवाई जहाज़ आए थे और उनमें से ज़्यादातर ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के थे, जो वहाँ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करते थे। विलिंगडन का नाम लॉर्ड विलिंगडन के नाम पर रखा गया था, जो भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल बने थे। लेकिन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 साल लगे। जब 1927 में पहली व्यावसायिक उड़ान उतरी, तो इस हवाई अड्डे को एक छोटे एरोड्रोम में बदल दिया गया और घास के रनवे को मिट्टी के रनवे में तब्दील कर दिया गया। एस्फाल्ट और कंक्रीट के रनवे बाद में आए। ये मुंबई के जुहू एरोड्रोम के बाद भारत का दूसरा एरोड्रोम था, जो अधिक व्यावसायिक हो गया और सेवाएं शुरू हुईं। दिल्ली फ्लाइंग क्लब उसी समय 1928 में शुरू हुआ। यह अमीर उड़ान प्रेमियों का क्लब बन गया, जो इस एरोड्रोम से अपनी व्यक्तिगत उड़ानें भरते थे। इसी वजह से इस एरोड्रोम का कुछ हद तक इस्तेमाल किया गया, लेकिन असली इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास शुरू हुआ, जब इसकी ज़रूरत थी। ये दक्षिण अटलांटिक फेरी रूट का हिस्सा बन गया, जहां मित्र देशों के वायुसेना ने इसे महत्वपूर्ण युद्ध सामग्री के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया। और क्योंकि विमानों की रेंज इतनी दूर नहीं थी, इसलिए उन्हें हर बार ईंधन भरने के लिए रुकना पड़ता था। इसी वजह से इस फेरी रूट को कई स्टॉप के साथ बनाया गया। 1947 में इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। ये ज़्यादातर वायुसेना की उड़ानों द्वारा इस्तेमाल किया गया। वाणिज्यिक उड़ानें बहुत कम थीं। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई। जैसे जैसे इलाका बढ़ा, वैसे वैसे वो एयरपोर्ट जो पहले सीमा पर था, अब बीच में आ गया। इसके आसपास के शहर फैलने लगे, नए मोहल्ले बनने लगे, जिसके कारण एयरपोर्ट के विस्तार के लिए ज़्यादा जगह नहीं बची। इसका नाम विलिंगडन एयरपोर्ट से बदलकर सफदरजंग एयरपोर्ट रख दिया गया, जो सफदरजंग के मकबरे के पास था। ये दिल्ली का मुख्य एयरपोर्ट था और आज़ादी के बाद यात्री उड़ानों की संख्या इतनी बढ़ गई कि 1962 में इसके सारे कमर्शियल ऑपरेशन नए पालम एयरपोर्ट में शिफ्ट कर दिए गए। ऑपरेशंस बढ़ाने के अलावा इसका एक और कारण है कि आधुनिक जेट इंजन पहले के इंजनों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा कुशल है। विमान के आकार भी बढ़ गए हैं और अब ज़्यादा लोगों को समायोजित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। एक और बात, आपने देखा होगा कि पुराने रनवे पर 2 या 3 क्रॉस शेप के रनवे होते थे, जो आपस में इंटरसेक्ट करते थे। इसका मुख्य कारण ये था कि पहले के प्लान क्रॉसविंड्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान संभाल नहीं पाते थे। पायलट को यह मापना होता था कि हवा किस दिशा में चल रही है और फिर उसी हिसाब से वो रनवे का इस्तेमाल करते थे, जो उनके लिए फ़ायदेमंद होता था। तो 3 में से सिर्फ एक रनवे एक समय में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन यह हवा की दिशा पर निर्भर करता था। एक एयरप्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए हेडविंड की ज़रूरत होती है, मतलब हवा सामने से आती है, यात्रा की दिशा के विपरीत, क्योंकि जितनी ज़्यादा हेडविंड पंखों को मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा लिफ्ट वो पैदा कर पाएंगे। इसलिए टेक ऑफ और लैंडिंग में उन्हें कम रनवे की ज़रूरत होती है।
आजकल के विमान इतने ताकतवर हैं कि वो तेज पार्श्व वायुमंडल का भी सामना कर सकते हैं। इसीलिए आजकल हमें ज्यादा क्रॉस रनवे नहीं दिखते। बात पर लौटते हैं। 1962 में ज्यादातर वाणिज्यिक उड़ानें पालम एयरपोर्ट पर शिफ्ट हो गईं, जो 1932 में 30 साल पहले खोला गया था। वो पहले सिर्फ एक एयरफोर्स बेस था। ये द्वारका के पास दक्षिण पश्चिमी सीमा पर है। पहले यहाँ 2 क्रॉस रनवे थे, जिन्हें एक टैक्सीवे में बदल दिया गया और दूसरे को बढ़ाया गया। 1979-62 में 30 लाख अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री इसका उपयोग करते थे। तब सिर्फ एक टर्मिनल था, T1। मांग बढ़ती देख नया टर्मिनल T2 बनाया गया, जो आकार में 4 गुना बड़ा था। ये 1986 में खोला गया। जब एशियाई खेल दिल्ली में हुए थे, तब सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें T2 में शिफ्ट कर दी गईं और T1 को भी अपडेट किया गया, जिसमें 3 भाग थे, T1A, B और C। और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के कारण IGI एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ गई। जेवर हवाई अड्डा बनने के बाद यह क्षेत्र तेजी से विकसित होने वाला है। यदि आप इस विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप भी अपना घर या होटल बनाने के लिए जमीन में निवेश कर सकते हैं। निवेश संबंधी जानकारी के लिए तुरंत संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।